अरे पी रेडॉन क्या तुम क्या पूछ रहे हो? नोबल गैसेस तो ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे हुआ रेडॉन? अरे नहीं नहीं, तुमने मुझे रेडियम के बारे में पूछा, आरए पूछा ना? क्या पूछा? आरए ना? रेडॉन आरएन पूछा था मैम। अरे आरए इज रेडियम और आरएन इज रेडॉन। तुमने क्या पूछा मुझे? मैम आरएन ही बोला था। तुमने आरएन तो रेडॉन है ना, रेडॉन तो नोबल गैस में है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। तुमने आरए कहा ना मुझे, क्या कहा? मैम नाम रेडॉन का लिया था, सिंबल आरए का बोला था। मैं आपको बता देती हूँ, चलो कंफ्यूजन क्यों हुआ। रेडियम जो है, रेडियम जो है वो मैग्नीशियम के नीचे आता है। रेडियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। रेडियम ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाता है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर मैं इसके बदले रेडॉन ले लूंगी तो ये है रेडॉन, ये रेडियो एक्टिव, दोनों की दोनों है। और रेडॉन जो है वो नोबल गैस के सबसे नीचे आता है। तो ये नोबल गैस जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होते हैं, दे आर न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो तुमने अगर रेडॉन पूछा था तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है। और अगर तुमने रेडियम के बारे में पूछा है, मैग्नीशियम और रेडियम तुमने बोला, तो रेडियम जो है वो मैग्नीशियम के नीचे आता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है जय, क्लियर अभी? यस मैम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके नाउ नाउ। तो अभी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पूरे जान लिए हैं। अब हम चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। सेकेंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, इसे हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट भी इसे कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं या फिर ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। देख लेते हैं क्या होता है और उसके बाद फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट क्या होता है उसमें चलेंगे। दोनों की डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी थ्रू रिएक्शंस। ठीक है, सो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? लिखो द एजेंट, द reagent, the reagent that oxidizes the other substance or reactant during reaction. The reagent that oxidizes the other substance or reactant during reaction, during any chemical reaction, मैम is known as oxidizing agent और ऑक्सीडेंट। मैम आपने बोलो। मैम आप इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग चैप्टर के इसके बाद आपने पढ़ाओगे? क्या लिखा है? ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। मैम आप इक्विलिब्रियम इसके बाद स्टार्ट कराओगे? हाँ इसके बाद, रेडॉक्स के बाद, रेडॉक्स के बाद। ना बट वन आपने बाय वन बोला देखो था सब कुछ कि आप खत्म थर्मोडायनामिक्स देखते हैं ना, इससे पहले खत्म तो कर लेने देते हैं। नो मैम। एक वन में देखो, आपको सारा खत्म करना है, आपको सारा कोर्स कंप्लीट करना है, कोई आगे कोई पीछे चलेगा। और इसलिए मैं करा रही हूँ क्योंकि आपने बहुत देर से फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे थे ना, तो थोड़ा सा खेल के लिए मैंने ये करवाया है। और इसमें से बैलेंसिंग 100% हर एक एग्जाम में देंगे आपको, बैलेंसिंग तो 100% यहाँ से आएगी। मैम मेरे एग्जाम में से और बैलेंसिंग बैलेंसिंग, आती है और कुछ नहीं आता इससे। हाँ बैलेंसिंग आपको पता है, बैलेंसिंग स्कोरिंग होता है। अगर आप बैलेंसिंग अच्छे से कर लेते हो तो फुल मार्क्स से। तो बैलेंसिंग आपको बताऊंगी, अभी सिखाऊंगी मैं, अभी तो आपने बैलेंसिंग करा नहीं है, करोगे आप धीरे धीरे। ठीक है, so other substance or reactant during any chemical reaction is known as oxidizing agent or oxidant. It itself gets reduced during the reaction.
इसका मतलब है सही। सबसे तो बेस्ट है कि आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करके दोनों डेफिनेशन लिख देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, और उसके बाद जब आपको केमिकल रिएक्शंस कराऊंगी ना फिर आपको ये समझाऊंगी तो बेटर होगा। नॉर्मली ऐसे बताऊंगी समझ में नहीं आएगा। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट का मैंने आपको बता दिया है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एजेंट है, किस टाइप का एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। इट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो खुद रिड्यूस हो जाता है। तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में, चलते हैं साथ में हम एक्सप्लेन करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं, रिडक्टेंट भी बोलते हैं। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट हम कहते हैं। एंड व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? द reagent, find out. The reagent that reduces the other substance or species, the other substance और स्पीसीज आप ले सकते हो। स्पीसीज एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप केमिस्ट्री में यूज कर सकते हो आराम से स्पीसीज को। कई बार मॉलिक्यूल्स के बदले स्पीसीज लिख सकते हो, कंपाउंड्स के बदले स्पीसीज लिख सकते हो, रिएक्टेंट के बदले स्पीसीज लिख सकते हो। तो एक बहुत कंफर्टेबल वर्ड है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर सकते हो। The reagent that reduces the other substance or species during any chemical reaction is known as reducing agent और रिडक्टेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, इट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो it itself gets oxidized during the reaction। दोनों का आपको मैंने बता दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडेंट क्या है। The reagent that oxidizes the other substance or reactant during any chemical reaction is known as oxidizing agent or oxidant. It itself gets reduced during the reaction। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। थर्ड ये वाला जो है रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट क्या है? The reagent that reduces the other substance or species is known as reducing agent or and it itself gets oxidized during the reaction। जो reducing agent होता है वो दूसरे को reduce करता है बट खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है 2H2 एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ऐसे एक रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है आप खुद पहचानो, या उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आप खुद पहचानते हो। क्या होता है? मैम O2 रिडक्सिंग एजेंट और मैम H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं उल्टा हो गया। देखो क्या होता है, देखो 2H2 plus O2 gives 2H2। सबसे पहले आपको इजी तरीका बताती हूँ, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? रिड्यूसिंग है। इस मैम सॉरी मैम ऐसा नहीं कह सकते कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो reducing रिड्यूसिंग एजेंट, और जो बस रिड्यूस हो मैं रहा है वो वही तो आपको समझा ऑक्सीडाइजिंग रही हूँ। एजेंट। H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। H2 जो है उसने ऑक्सीजन ऐड कर लिया है, मतलब H2 जो है हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। H2 क्या हो रहा है यहाँ पे,
H2 जो है आपकी बाबा वीडियो पॉज हो रही है। को ऐड कर लिया ना उसने। H2 अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो H2 रिड्यूसिंग एजेंट है, उल्टा कर दिया। ठीक है जागृत, क्लियर है? H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो O2 है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखो यस मैम। O2 रिड्यूस हो रहा है ना। O2 आपको जो है गेन ऑफ 6 पॉइंट, हाइड्रोजन हो रही है मैम। हाँ, वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब आप मुझे ये बताओ इस पे, यहाँ पे बताओ मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। मैम रिड्यूसिंग एजेंट CH4 है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2O2 है। और अच्छा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? बिकॉज वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा वो है। ऑक्सीडाइज हो रहा है मैम। कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मीथेन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन जो है वो खुद वो रिड्यूस हो रहा है, इस मैम गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर आप इसे और तरीके से अगर देखो तो आप ये बोल सकते हो, जो मीथेन है वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है। जो मीथेन है ये ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी मान सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, ये इसको रिड्यूस करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। और कार्बन ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये फैक्ट है। पर अगर आपको जानना है, समझना है, जैसे लगता है कि हम कैसे पता करेंगे, तो ध्यान रहे जो ऑक्सीडाइज खुद होता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये है ऑल क्लियर? ठीक है, डन है। ओके यस अच्छा, मैम मैं डन। आपको आप मुझे और एक बताना, मेरे पास ना वो एनसीईआरटी की बुक ही नहीं है मेरे पास। कहाँ पे ढूंढूं? मैम R/N क्या है? यस बेटा बोलो, मैम आपने डेफिनेशन में क्या बोलने वाले? मैम आपने डेफिनेशन में R/N लिखा है, वो क्या है? आर नहीं, आर इंटू नहीं है, आर एक्स एन है, रिएक्शन। अच्छा और आर इंटू नहीं है, ये रिएक्शन है, आर एक्स एन है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने उसको। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूरी रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में मैं आर एक्स एन लिख देती हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल गया रिड्यूसिंग। आपको और एक दे रही हूँ मैं, अब मुझे बताना। अभी ये ना बुक भी नहीं है ना, एक है कहीं पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाया ही नहीं। क्या है? हाँ? मैम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं करवाया हमें, सीधा ही रिएक्शन स्टार्ट हो गए हमारे रिडॉक्स के। ओहो नहीं 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 नहीं, ये है ना, इसलिए नहीं कराया होगा टीचर ने, इसलिए नहीं कराया होगा क्योंकि वो शायद एग्जाम में बैलेंसिंग से ज्यादा आता है ना, तो इसलिए सीधा उन्होंने बैलेंसिंग पे ले गए हैं आपको। पर ध्यान रहे, आप तो एंट्रेंस वाले हो, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, हर एक चीज पता होना चाहिए। मैम शायद से टाइप्स ऑफ रिडॉक्स ना डिलीट हो गया है। कौन सा टाइप ऑफ रिडॉक्स? पता नहीं, मैं ऐसे देख रहा था डिलीटिंग पोर्शन। कॉम्बिनेशन एंड सुनो सुनो, मुझे एक काम करो, देखो एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, ये अभी कोरोना के चक्कर में अपने मर्जी से डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी डिलीट कर देते हैं बीच में से। एक चैप्टर का मेन एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बच्चा रिडॉक्स नहीं जानेगा और खाली बैलेंसिंग सीख लेगा, तो एंट्रेंस वाले बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एंट्रेंस में तो ये डेफिनेशन भी आपको ऑप्शन में दे देंगे ना,
ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसको भी ऑप्शन में डाल देंगे एंट्रेंस में, फिर क्या होगा बताओ मुझे। तो सीबीएसई के जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, सीबीएसई के टीचर सीबीएसई पैटर्न को लेके पढ़ाते हैं कि इस बार कौन सा डिलीट हो गया, इस बार कौन सा ऐड हो गया, उसको लेके वो ज्यादा ध्यान देते हैं और उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। पर मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ऑल टाइम पढ़ा रही हूँ, जो हमेशा से पढ़ते आए हैं, जो एक्चुअल कोर्स में है वो पढ़ा रही हूँ मैं आपको। कोई डिलीट, अगर कोई डिलीट भी हो गया होगा तो मैं आप वो वाला क्वेश्चन डिलीट कभी नहीं कर पाऊंगी, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उसको छोड़ के आपको सीधे ले चलूं, ऐसा नहीं होगा कभी। ऐसा होगा तो एक तो आपको समझ उतना नहीं आ पाएगा चीजें। एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स बोल रहे हो अर्पित, वो डिलीट हो गया यस है। मैम। एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स कहाँ पे आएगा? ये छोटे मोटे जो रिएक्शंस मैं आपको दे रही हूँ, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, कैसे प्रूफ करोगे? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है, वो ज्यादा डिलीट कुछ हुआ नहीं है। इनफैक्ट मुझे दे देना, किसी के पास अगर इस बार का सिलेबस है रिड्यूस्ड वाला तो मुझे एक बार भेज देना, मैं चेक भी कर लूंगी। है मैम मेरे पास, मैं भेज दूंगा। दे देना, बट मैं पढ़ाऊंगी तो पक्का सारा पढ़ाऊंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको एक्चुअली मेरे पास वो बुक ही नहीं मिल रही है ना, वो दिक्कत हो रही है। अच्छा एक काम करते, चलो छोड़ो छोड़ो, आपको पता चल गया कि नहीं? मुझे बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, पता है ना? क्लियर है पूरा? ठीक है। Yes, ma'am. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। अब हम सीधे चलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, सीधे चलते हैं, व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन? मैडम व्हाट है? रिएक्शन इन which both oxidation एंड, थोड़ा मैं इंक ले लेती हूँ बच्चे, एक लिखो लिखो। A reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously is known as a redox reaction. Is known as a redox reaction. ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, is known as a redox reaction. In a redox reaction, one species undergoes oxidation, write down, undergoes oxidation, whereas the other species undergoes reduction. क्लियर है? तो redox reaction हम किसे कहते हैं? A reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously is known as a redox reaction. A redox reaction
one species undergoes oxidation whereas the other species undergoes reduction. ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में अगर एक स्पीसीज ऑक्सीडेशन में जाता है तो दूसरा स्पीसीज रिडक्शन में जाता है, दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी तक आपने जितने भी रिएक्शंस देखा है वहां पे वो सारे, जैसे कि मैं आपको बोलूंगी कि मेरे पास C+O2 गिव्स CO2 है, अब आप मुझे बताओ ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? Yes, ये ma'am. रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? Ma'am, डेफिनेटली है। है। क्यों? यस मैम है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ये एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक ही रिएक्शन के अंदर एक स्पीसीज ऑक्सीडेशन में जा रहा है और दूसरा रिडक्शन में जा रहा है। कैसे पता चला ऑक्सीडेशन? क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है तो ऑक्सीडेशन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया। तो जब साइमल्टेनियस दोनों चीजें होती हैं तो हम उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ऐसे आपको बहुत कुछ दे सकते हैं और उसके बाद पूछा जाता है कि प्रूफ करो कि ये रिएक्शन रिडॉक्स है कि नहीं है, बताओ। तो मैं आपको एक आप दो मिनट करो, वो भी मिल जाएगा मुझे। यहाँ चल रही है बेटे खाना? चल मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बताना अभी। हाँ, अभी मैं जो भी बुक है उसी से दे देती हूँ। मैं भी एनसीईआरटी मेरे पास तो है नहीं, ठीक है। एनीवे जो है उससे कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत भी आप अगर जान जाओगे ना तो बेटर, ठीक है। हम्म। ठीक है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे इस बुक में है नहीं बेटे, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल जाएगा अभी हमें। ठीक है, जैसे कि आपको मैं और एक रिएक्शन दूंगी, ऐसे बोला जाएगा, आपको पूछा जाएगा
और उसमें रिएक्शन बनाओ, पूछा जाएगा। जैसे कि आप बोल दूंगी मैं जिंक प्लस CuSO4 will give me ZnSO4 plus copper। ऐसे सिंपल रिएक्शन है, अभी तक आपने ये जाना भी नहीं है। आपको पूछा जाएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, कैसे बताओगे आप? है मैम। देखो ट्राई करो। मैम ये यहाँ पे इसको करना है। मैम क्या क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, और एक भी दे रही हूँ आपको मैं। CaO plus CO2 will give me CaCO3। मैम क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा क्या गया है था। मैम? क्या ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? ये दोनों जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन पे माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? यस मैम है मैम? है। मम्मी यस है। अभी तक आपने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा नहीं है ना, तो मैम लेकिन जो हमारा जैसे CuSO4 में जो ऑक्सीजन है या कैल्शियम ये CaO ये में देखो, जो जब ऑक्सीजन आप है फिर उसको उसमें काम कंपेयर करें, करके जब तो आप बोल सकते हैं ना। ऑक्सीडेशन, ये मैंने इसलिए बता दिया, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट पढ़ लोगे ना, आपको मैं सिखा दूंगी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, फिर नीचे वाला दूंगी। अभी के लिए इतना जान लो कि जिंक प्लस, मेरे पास फिर एनसीईआरटी नहीं मिल रहा है, उसमें काफी बेहतरीन, उसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम कर सकते हैं, बट मेरे पास आज मैं ढूंढूंगी, मेरे पास पड़ी होगी वो। और जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर। कैसे पता करते हैं कि ये रिडॉक्स है कि नहीं? सबसे पहली बात, जिंक जो है, जिंक ने यहाँ पे किसको ऐड कर लिया है? SO4 ऑक्सीजन। यस, SO4 पूरा SO4 को एट ऑल अगर हम देखें तो जिंक ने यहाँ पे SO4 को ऐड कर लिया ना, पूरा आ गया ना। यस मैम। अच्छा, और आपको पता है कि SO4 का चार्ज -2 होता है, पता है कि नहीं पता है? यस मैम। आपको पता है ना, SO4 का जो चार्ज है वो -2 मुझे होता है, नहीं मतलब पता। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मैम सॉल्ट H2O। में करवाया था आपने। हाँ, बॉन्डिंग में हमने करा था ना, है ना। तो SO4 का जो है वो -2 चार्ज लेता है, मतलब SO4 इटसेल्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको ऐड करा है जिंक ने। तो जिंक ने क्या ऐड करा? इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐड कर लिया है, मतलब जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज। क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रोनेगेटिव SO4 2- को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे कॉपर के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव था, कॉपर के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट SO4 था। अब उसने क्या लूज करा की है? है। रिमूवल, उसने SO4 को लूज कर लिया है, या माइनस रिमूव कर दिया है SO4 को। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करा है कॉपर ने, इसका मतलब है कॉपर का रिडक्शन हो गया है, कॉपर का रिडक्शन हो चुका है, यस उसने मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दिया है, तो कॉपर का रिडक्शन हो गया है। तो दैट मींस एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है, और एज ए होल अगर मैं देखूं तो ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन माना जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, दैट मींस दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे खूब सारे एग्जांपल्स हैं, मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रही थी, काफी सारे, बट आपको बहुत डिफिकल्ट है तो नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मिल गया है, मुझे मिल गया है। अब आप मुझे बोलो, यहाँ पे एक रिएक्शन है, हम ले लेते हैं। मैम हम भी एनसीईआरटी खोल लें? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, मैं मेरे पास एनसीईआरटी है भी नहीं है। मैं अगर एनसीईआरटी मुझे मिल जाता है फिर आपको भी बोलूंगी लेके आओ, तो फिर बेटर रहेगा, मैं बता दूंगी ना, वैसे ही दे दूंगी आप कर दो। N2 plus 3H2 gives 2NH3। अब आप मुझे बताओ रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मुझे बता दो। मुझे बता दो कौन ऑक्सीडाइजिंग, कौन किसका ऑक्सीडेशन, कहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन है, सारा बता दो। मैम नाइट्रोजन रिडक्शन है, और मैम ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। मैम
सबसे पहली बात मैम किसका N2 ऑक्सीडेशन? जो है H को जो गेन कर रहा है जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैम वो ऑक्सीडाइजिंग में आ जाएगा, और H जो है वो गेन कर रहा है N को जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ऑक्सीडेशन में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो मैं बता देती हूँ। नाइट्रोजन जो है उसने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया है। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया है, मतलब नाइट्रोजन रिडक्शन में चला गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, आपने पढ़ा है, लिखवा था मैंने अभी आपको। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया है, ठीक है, दैट मीन्स नाइट्रोजन का रिडक्शन हो गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन ने किसे ऐड करा है? नाइट्रोजन को ऐड कर लिया है। हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को ऐड कर लिया है, और नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन रिडक्शन में चला गया है और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में चला गया है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग मैम एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है N2 और नहीं उल्टा। हाइड्रोजन स्क्वायर N2 उल्टा है मैम, उल्टा है। हाइड्रोजन है और वो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन रिड्यूसिंग। ने खुद ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो गया है, वो ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दूसरा और ये रिड्यूसिंग खुद एजेंट है। ऑक्सीडेशन में चला गया है, खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, दैट मींस दिस इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? और साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये पूरा रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, एक्चुअली क्या होता है, देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको यूजुअली इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि मेन इनका टारगेट होता है कि रिडॉक्स से वो बैलेंसिंग देंगे आपको, वो आपको रिडॉक्स से, ये मुझे बताओ रिडॉक्स है कि नहीं है, बताओ। यस मैम है रिडॉक्स। चेक कर लो, क्वेश्चन करो। यस मैम, बिकॉज जो CuO है वो रिडक्शन होगा उसका, और H2 का मैम ऑक्सीडेशन होगा। मैम बहुत एडिशन हो रहा है अच्छा, इसके अंदर। इसका रिडक्शन हो H2 गया में है, O है, उसने ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, कॉपर जो है उसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, तो ये रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो दैट मींस इसका रिडक्शन हो गया है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका ऑक्सीडेशन हो गया है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन चुका है, और एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी तक आपने जितने रिएक्शंस पढ़ा है वो सारे रिडॉक्स रिएक्शंस में माने जाते हैं। क्लियर है? तो और कमिंग क्लास आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाने के बाद समझ जाओगे, फिर हम चलेंगे ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो कि रिडॉक्स नहीं होते हैं, जिसमें खाली ऑक्सीडेशन रिजॉइन होता करना है। है। अभी नहीं करना बेटा, काफी टाइम हो गया है। ठीक है, ओके मैम। तो अपना क्लास अभी ने जितना भी मैम पढ़ा है बोलो। मैम मेरा ऐसी डाउट था कि इज दैट हम्म। पॉसिबल कि मैम एक इक्वेशन में एक मतलब रिएक्शन में दो ऑक्सीडेशन 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 हो, दो ऑक्सीडेशन हो या दो रिडक्शन हो? हाँ होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस है बेटे, मैं आपको ही बोल रही हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ लोगे ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे जो रिडॉक्स नहीं होते हैं, जिसमें खाली ऑक्सीडेशन भर होता है या फिर खाली रिडक्शन चलता रहता है। ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं, ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं, सारे रिएक्शंस रिडॉक्स नहीं होते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है, और ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं। तो पढ़ेंगे हम आगे, सब कुछ जानेंगे। हर एक रिएक्शन थोड़ी रिडॉक्स होता है, नहीं होता है हर एक रिएक्शन रिडॉक्स। कहीं पे ऐसा भी होता है कि खाली ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो ही नहीं रहा है, ऐसा भी होता है रिएक्शंस। तो सारे टाइप के बारे में अगर आपको जानना है तो थोड़ा आप वेट करो, थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर को सीख जाओ पहले, फिर धीरे धीरे आपको और एग्जाम्पल मैम दूंगी तो आप कल कर। क्लास है? कल क्लास है? क्यों कल क्लास क्यों नहीं है? कल क्या है कि नहीं मैम, कल मैं कुछ सिर्फ है क्या? पूछ रहा था। मैम नहीं कल छोटी क्लास है। दिवाली नो मैम। मैम। ओ छोटी दिवाली नहीं कल क्लास है बेटा, आपका कोर्स बहुत सारा पड़ा है अभी। ठीक है, कल क्लास है, शाम को जैसे क्लास नॉर्मल होती है उसी तरीके से क्लास है, और सैटरडे को हो सकता है मैं मॉर्निंग लूँ क्लास, मैं बता दूंगी आपको।
ठीक है, अब हम छुट्टी करें? यस ओके मैम। यस मैम। बाय बाय। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम।